दुनिया की सबसे खतरनाक जेल, जिसे कहते हैं धरती का नर्क, सजा जानकर रूह कांप जाएगी। दुनिया में एक जेल ऐसी है जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं इस जेल में एक बार जाने के बाद इंसान बाहर नहीं आ सकता है। इस जेल को क्यों कहते हैं धरती का नर्क, जानिए इस एक्सप्लेनर में। दुनिया की सबसे खतरनाक जेल है अल सल्वाडोर की सीकॉट जेल, जो 23 हेक्टेयर में बनी है और राजधानी सैन सल्वाडोर से 70 किलोमीटर पूर्व में एक ग्रामीण क्षेत्र में अलग थलग जगह पर है। फरवरी 2023 में अल सल्वाडोर ने लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी जेल खोली, जिसमें 40,000 कैदियों को रखने की क्षमता है, और इस जेल का नाम रखा गया सेंटर फॉर टेररिज्म कन्फाइनमेंट यानी सीकॉट। इस जेल को धरती का नर्क भी कहा जाता है क्योंकि इस हाई सिक्योरिटी टेररिस्ट प्रिजन में जो एक बार गए। इस जेल में कैदियों की संख्या की बात करें तो मानवाधिकार संगठन त्रिस्टोसल ने बताया कि मार्च 2024 में अल साल्वाडोर में 1,10,000 कैदी सलाखों के पीछे थे। हालांकि इस जेल के भीतर कैदी कैसे रहते हैं, उनके साथ क्या होता है, ये किसी को पता नहीं चल पाता। इस जेल में कैदियों को एक साथ ठूंस कर रखा जाता है। उनके सिर मुंडे होते हैं और वे केवल शॉर्ट्स पहने होते हैं। जेल में ना कोई भी कैदी से मिल सकता है, ना कैदी किसी तरह के मनोरंजन के लिए कोई क्रियाकलाप कर सकते हैं। मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर को दुनिया के सबसे हिंसक मुल्कों में गिना है। 90 के दशक में यहाँ इस देश में अपराध, हत्या की घटनाएं और गैंग कल्चर इतना बढ़ गया कि इसके आगे यहाँ की सरकार भी लाचार थी। सरेआम सड़कों पर हत्याएं और लूटपाट की दर सबसे ज्यादा थी और रोज औसतन 18 लोग मारे जाते थे। साल 2019 में इस देश में बुकेले की सरकार बनी और राष्ट्रपति बनने से पहले ही उन्होंने अपराध को खत्म करने का वादा किया। साल 2022 में बुकेले ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी। पुलिस और सेना को बिना किसी वारंट के लोगों को गिरफ्तार करने की छूट मिल गई और देखते ही देखते कुछ ही वक्त में 70 से 80 हजार लोग गिरफ्तार किए गए। लेकिन अब सरकार के सामने समस्या आई कि इतने कैदियों को कहाँ रखा जाए। जेलों में पहले से ही कैदी भरे पड़े थे। तब बुकेले ने नई जेल बनाने का फैसला किया और बन गया सेंटर फॉर टेररिज्म कन्फाइनमेंट यानी सीकॉट। CNN की रिपोर्ट बताती है कि इस जेल में लगभग 4,000 कैदियों को रखने की क्षमता है, लेकिन भीतर के हालात बद से बदतर हैं। जेल में कैदियों के लिए कोई बिस्तर नहीं, बल्कि मेटल के बंक बेड्स होते हैं। मौसम चाहे कितना ठंडा हो, उन्हें बिना कंबल के वहीं सोना होता है और कैदियों के सेल में 24 घंटे रोशनी होती है। इस जेल में खूंखार आतंकी और बड़े अपराधी रखे जाते हैं। उनसे कोई काम भी नहीं करवाया जाता। कैदियों को सेल से केवल आधे घंटे के लिए बाहर निकाला जाता है, जहां वे बाइबल पढ़ते हैं। CNN की रिपोर्ट के अनुसार साल्वाडोर के लीडर बुकेले ने अमेरिका को प्रस्ताव दिया कि उनकी जेल को वे अपने कैदियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका आइडिया ट्रंप को पसंद आया और एक करार के तहत अमेरिकी सरकार साल्वाडोर को $6 मिलियन देगी। यह जेल कई तरह की विवादों में भी आ गया है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक अल साल्वाडोर की पूर्व पुलिस महानिरीक्षक और क्रिस्टोसल की कानूनी प्रमुख हैं जायरा नवास कहती हैं, सीकॉट की स्थितियां अमानवीय और अपमानजनक हो सकती हैं क्योंकि उस जेल तक किसी की पहुंच नहीं है। उन्होंने बताया कि कोई वकील, कोई लोकपाल, यहां तक कि अंदर की स्थितियों के बारे में पुष्टि के लिए मीडिया भी अंदर जा नहीं कर सकता। जेल के अंदर कैदियों को कैसे खाना दिया जाता है या उनकी देखभाल कैसे की जाती है, इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। रसोई, भोजन कक्ष, दुकान या अस्पताल जैसी सुविधाओं की कोई जानकारी या तस्वीरें साझा नहीं की गई हैं। यहाँ पूरे साल काफ़ी गर्मी और नमी रहती है, लेकिन इन कोठरियों में ना तो कोई खिड़की है, ना ही पंखे और एयर कंडीशनर।
प्रत्येक कोठरी में कैदियों के कपड़े धोने के लिए 2 वॉश बेसिन लगे हुए हैं। वहीं खुले में 2 शौचालय भी है। जेल की कोठरियां हीरे के आकार की बनी जालियां हैं। जालियों से सुरक्षा गार्ड कैदियों पर निगरानी रखते हैं। जालियां ठोस धातु की बनी हैं ताकि कोई कैदी उससे झूल नहीं सके। कैदियों के सोने की जगह मेटल प्लेट है, इस पर बिछाने के लिए कुछ नहीं मिलता। साल 2025 के मई में राष्ट्रपति बुकेले की एक टिप्पणी आई जिसमें उन्होंने ट्वीट किया, मानवाधिकार को लेकर काम करने वाले सभी एनजीओ को बता दें कि हम इन खूनी हत्यारों और उनके सहयोगियों का सफाया करने जा रहे हैं। हम उन्हें जेल में डाल देंगे और वे कभी बाहर नहीं निकलेंगे। संयुक्त राष्ट्र की प्रताड़ना निवारण उपसमिति के पूर्व सदस्य मिगुएल सर्रे ने बीबीसी को बताया, यह जेल कंक्रीट और स्टील का एक गड्ढा है जहां मौत की सजा दिए बिना लोगों को निपटाने की कोशिश की जाती है। अधिकारियों का कहना है कि सीकॉट के पास अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था है, प्रवेश करने के लिए स्कैनिंग सिस्टम, एक विशाल निगरानी नेटवर्क के अलावा यहां अत्याधुनिक हथियारों का काम भी है। CECOT के अंदर कुछ ही पर्यवेक्षकों को जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन हम जेल और वहां की दंड व्यवस्था के बारे में इतना जानते हैं। एक ऐसी व्यवस्था जिस पर मानवाधिकार संगठनों ने लोगों को यातना देने, हत्या करने और गायब करने का आरोप लगाया है। CECOT का निर्माण राष्ट्रपति बुकेले द्वारा उन गिरोहों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के बाद हुआ था जिन्होंने दशकों तक अल सल्वाडोर को आतंकित किया था। चालाकी से तैयार किए गए प्रचार वीडियो में कैदी बेड़ियों में जकड़े और पहरेदारों की 2 पंक्तियों के बीच झुके हुए CECOT में घुसते दिखाई देते हैं। जेल प्रशासकों ने इस उच्च सुरक्षा वाली जेल को गिरोहों के खिलाफ युद्ध जीतने की कुंजी के रूप सबसे में बड़ी जेल प्रचारित है सल्वाडोर में। इसे सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स को कैद करने के लिए बनाया गया। जो यहाँ आते हैं वो जिंदा बाहर जाने की उम्मीद नहीं कर सकते। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तुम यहाँ से कैसे बाहर जाओगे? इस छोटे से देश जिसकी आबादी सिर्फ 60 लाख है, उसको इतनी बड़ी जेल क्यों चाहिए? वजह है खतरनाक गैंग्स। जबरन वसूली और अभी पूरे देश पर राज करने वाले इन गैंग्स पर मार्च 2022 से कड़ी कार्रवाई शुरू हुई। बड़ा कारण है राजनीति विज्ञान की राष्ट्रपति नायाब बुकेले के शासन में सिर्फ 16 महीनों में 70,000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया। ये देश के एडल्ट पॉपुलेशन का करीब 2% है। ये देश के एडल्ट पॉपुलेशन का करीब 2% है। बुकेले के सत्तावादी शासन में बसों ने रात के अंधेरे में एक सख्ती से तैयार किए गए ऑपरेशन में हजारों गैंग के सदस्यों को जंजीरों में बांधकर सीकॉट पहुंचाया। देना पड़ता और टैक्सी चालक एक के पीछे एक बैठाए, सिर झुकाए, वो एक ही भीड़ की तरह दिख रहे थे। और इसी वजह से बुकेले की देश भर में व्यापक लोकप्रियता है। स्थानीय मानवाधिकार संगठन क्रिस्तोसल के कार्यकारी निदेशक बुलोक ने लिखा है कि 2022 में सामूहिक हिंसा से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा के बाद से कम 32,000 लोगों को बिना न्यायिक वारंट के हिरासत में लिया गया है। बुलोक ने तर्क दिया कि CECOT में बंद कैदी, जिनमें से कई के शरीर पर भयानक गिरोह के टैटू गुदवाए गए हैं, संभवतः अपवाद की स्थिति शुरू होने से बहुत पहले से जेल में हैं, क्योंकि सल्वाडोर के गिरोहों ने वर्षों पहले चेहरे पर टैटू बनवाने की प्रथा छोड़ दी थी। बुलोक ने CECOT पर ही ध्यान केंद्रित न करने की चेतावनी दी, क्योंकि बिना वारंट के अपवाद की स्थिति में कैद लोगों को संभवतः अन्य सल्वाडोर की जेलों में भी रखा जाता है। अल सल्वाडोर के उपराष्ट्रपति ने स्वीकार किया है कि निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी हुई है। किसी भी युद्ध में निर्दोष पीड़ित और अप्रत्यक्ष क्षति होती है, और बुकेले ने कहा है कि सल्वाडोर की जेलों में गलत तरीके से कैद किए गए 8,000 लोगों को रिहा कर दिया गया है। कई मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि उन्होंने हाल के वर्षों में सल्वाडोर की जेलों में हुई मौतों का दस्तावेजीकरण किया है। कुएबर्तस ने कहा कि ह्यूमन राइट्स वॉच ने अन्य सल्वाडोर की जेलों में यातना, दुर्व्यवहार और अमानवीय परिस्थितियों के मामलों का दस्तावेजीकरण किया है, जिसमें पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा और भोजन की कमी भी शामिल है, और उनका मानना है कि CECOT में बंदियों के साथ दुर्व्यवहार भी ऐसा ही है।
गुएबर्तस ने कहा कि सल्वाडोर सरकार ने मानवाधिकार समूहों को अपनी जेलों में प्रवेश से वंचित कर दिया है और केवल पत्रकारों और सोशल मीडिया प्रभावशाली लोगों को अत्यधिक नियंत्रित परिस्थितियों में ही सीईसीओटी में जाने की अनुमति दी है। सीईसीओटी के अंदर ऐसे दौरों के वीडियो में सफ़ेद वर्दी पहने दुबले पतले पुरुषों की कतारें कैमरे की ओर घूरती हुई दिखाई दे रही हैं। कई लोगों के शरीर पर टैटू हैं और सभी के सिर मुंडाए हुए हैं। मार्च में सीईसीओटी का दौरा करने वाले फ्रांसीसी फिल्म निर्माता लूकस मिंगेट ने जेल को उष्णकटिबंधीय गुलाग कहा था। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि जेल के अंदर एक भयानक सन्नाटा था। अप्रैल में जेल का दौरा करने वाले रॉयटर्स के एक पत्रकार ने लिखा, कुछ कैदियों को मेडिकल जांच करवाते, शारीरिक व्यायाम करते या क्षमा और पश्चाताप पर धार्मिक प्रवचन सुनते देखा जा सकता था, और ये सब नकाबपोश सुरक्षाकर्मियों और दंगारोधी उपकरणों से लैस पुलिस अधिकारियों की कड़ी निगरानी में हो रहा था। मीडिया को कैदियों या जेल कर्मचारियों से बात करने की कोई अनुमति नहीं दी गई थी। बुकेले ने कहा कि शुल्क के बदले अमेरिका से भेजे गए कैदियों को रखने से हमारी पूरी जेल व्यवस्था टिकाऊ बनती है। उनकी सरकार ने सल्वाडोर की जेलों में दुर्व्यवहार की किसी भी घटना से इनकार किया है। उन्होंने एक्स पर कहा, हमारी जेलें साफ सुथरी और व्यवस्थित है। वहाँ कोई दुर्व्यवहार या अस्वास्थ्यकर स्थिति नहीं है। कोई मारपीट या हत्या नहीं होती।